10 रुपीज़ दो सैम्पल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और यहाँ पे ये ड्रेस मैं प्रेस करने वाली थी, स्टिच होके जब आया था मुझे याद ही नहीं रहा कि ये वाला ड्रेस भी है मेरा, मम्मा की तरफ रह गया था और इसका दुपट्टा भी पीको नहीं हुआ हुआ। और ड्रेस डिज़ाइनिंग के टाइम भी मेरे माइंड में नहीं आया कि एक ड्रेस मेरा कम है। खैर इसकी कोई ख़ास डिज़ाइनिंग भी नहीं थी, बस सिर्फ इसके ट्राउज़र पे ही कट्स वगैरह लगे हुए थे। और मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही थी कि मैं स्वेटर पहनूँ या फिर ना पहनूँ। बाहर जो है वो गर्मी गर्मी टाइप भी फ़ील हो रहा था और शाम में ना अक्सर फिर सर्दी टाइप भी फ़ील हो रहा होता है। लाइक मुझे समझ नहीं आ रही थी ठंडा मौसम है कि गर्म मौसम है। खैर फिर भी यहाँ पे मैंने शॉल पहनी, साथ ही मैंने इसके स्वेटर पहनी और फिर हम लोग निकल गए थे सदर की साइड पे। सबसे पहले पिक करेंगे मामा को और छोटी सिस्टर को, इसके बाद हम लोग जाएंगे सदर। सदर मुझे इसलिए जाना था कि मेरे हस्बैंड की आ रही है बर्थडे, उनके लिए गिफ्ट भी लेना था और फिर साथ में जी मेरे इन लॉज़ के लिए भी कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेने थे। तो फिर मैंने सोचा कि इकट्ठे ही शॉपिंग कर लेते हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा था अपने हस्बैंड को क्या गिफ्ट में दूँ। सब कुछ तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर मैंने कहा चले उनकी पसंद का ही कुछ दे देते हैं। पहले मैंने सोचा मैं खुद से पसंद करके ले आती हूँ, फिर मैंने कहा कि नहीं यार, साइज़ में कोई इशू विशू ना आ जाए, मेरी पसंद का वो सब कुछ ही पहन लेते हैं। मैं जो भी कहूँ तो वो नखरे शखरे नहीं करते, बस डायरेक्ट उठाते हैं और पहन लेते हैं। और फिर मैंने सोचा कि साइज़ का इशू आ गया तो फिर मुझे दोबारा से जाना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है कि मैं उनकी पसंद का ही कुछ ना कुछ ले लूँ। और यहाँ पे फिर मैं बाकी सब कुछ भी बीच ट्री पे चेक करती कि जो जो चीज़ मुझे साथ साथ पसंद आती जाएगी मैं इन लॉज में से भी सबके लिए लेती जाऊँगी। ये जो बैग्स थे ना, ये 50% ऑफ पे लगे हुए थे आई थिंक, हाँ शायद। खैर जब अभी देख लेंगे आगे पीछे, मुझे खुद भी ना याद नहीं है, मैं देख रही हूँ एडिटिंग के टाइम पे। हाँ 50% ऑफ पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे ये वाला ड्रेस मैं बाई कर चुकी थी, आई थिंक ये 40% पे था, बीच ट्री से ये वाला बाई कर लिया था। और फिर हम लोग पहुँच गए सना सफ़ीनाज। अच्छा सना सफ़ीनाज ने तो ना अन्नी मचाई हुई है कसम से, इतने कोई घटिया ड्रेसेस है ना, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आती। मैं सोचती हूँ इन्होंने क्या रखा हुआ है, लाइक मुझे, मैं अब क्या बताऊँ यार, मुझे इतने बुरे लगते हैं। अब इनके ये वाले कुछ आर्टिकल्स जो है ना बड़े हिट गए हैं, लेकिन यकीन माने मुझे इनमें से कोई एक भी पसंद नहीं आता। वो अलग बात है कि आप लोग ज़बरदस्ती खुद को कुछ पसंद करवा लें। ये वाले ड्रेसेस जो कंट्रास्ट में थे ये थोड़े से अच्छे लग रहे थे, लेकिन इतने कोई ख़ास भी नहीं पसंद आ रहे थे। और मैंने यहाँ से कुछ भी बाई नहीं किया। अच्छा रेट्स इनकी अगर बात करें तो वैसे तो इनकी प्राइसेस हाई हैं, लाइक 13,000 14,000, लेकिन फिर डिस्काउंट पे अगर देखें तो 40 50 और 60% पे डिस्काउंट था। लाइक 6,000 7,000 5,000 की रेंज में आपको इजीली मिल जाएगा। तो ठीक लगे हुए थे सेल के हिसाब से, लेकिन कोई मुझे ना आर्टिकल इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये ब्रीजे पे हम लोग फिर पहुँचे, ब्रीजे पे सेम कलेक्शन, सेम कलेक्शन। लाइक इनकी समर और विंटर मुझे तो सेम ही लगती है। ये आर्टिकल्स हम लोग लास्ट सीज़न में ले चुके हैं और वही वाले अभी भी पड़े हुए थे। खैर इनके जो फ्लोरल प्रिंट्स थे ना ये बहुत प्यारे लग रहे थे, कुछ करंडी में थे आई थिंक और कुछ लॉन वगैरह में थे, और ये बहुत प्यारे लग रहे थे। इसके बाद जी हम लोग यहाँ पे आ गए थे कोरिया वाली कोई शॉप थी, और मैं अपनी सिस्टर को तंग करती कि आओ तुम्हें कोरिया फिरा के लेके आती। यकीन माने यहाँ पे भी कुछ खास नहीं था, कुछ भी अच्छा नहीं था। और फिर भी मैं देख रही थी कि शायद मुझे कुछ अच्छा लग जाए तो मैं बाय शाय कर लूँ। और फिर हम लोग पहुँच गए एथनिक पे। अच्छा एथनिक पे ना समर कलेक्शन तो काफ़ी आई हुई है, लाइक काफ़ी सारी आई है, बहुत प्यारे प्यारे आर्टिकल्स आए हुए हैं। लेकिन पता नहीं यार, मैं जो साइज़ पहनती हूँ वो मुझ पे ऐसे लगता है कि क्या कहूँ। मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी और उसकी मामा कहती थी, जब वो कोई सूट वगैरह पहनती थी तो उसकी मामा कहती थी कि सोटी पे कपड़े डाल दिए सुखाने के लिए तो इनकी जो एक मुझे लाइमलाइट की और एक एथनिक की स्टिच कलेक्शन में काफ़ी सारे जो स्टिच ड्रेसेस हैं वो खुद पे जब मैं पहनती हूँ तो मुझे सेम ऐसे लगते हैं। मैं आपको ना किसी दिन ट्रायल रूम में ना ट्राई करके भी दिखाऊंगी कि मुझ पे कैसे लगते हैं। लाइक मैं कोई इतनी भी वो नहीं, लाइक सोटी टाइप इतनी कोई मैं कमज़ोर नहीं हूँ, इतनी ज़्यादा मैं स्मार्ट नहीं हूँ, अच्छी खासी हूँ मैं, ठीक ठाक हूँ। लेकिन यकीन माने इनकी स्टिच कलेक्शन मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती पहने हुए। और फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे अलमीरा, यहाँ से भी हम लोगों ने ड्रेसेस वगैरह देखे और जे डॉट पे भी काफ़ी कुछ देखा, और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हम लोग लेते गए और साथ साथ शॉपिंग करते गए। अच्छा मुझे अभी ना एक और बात याद आ गई फ्रेंड से ही। कल मैं जब बैठी हुई थी आपी की तरफ, उनकी बर्थडे जब सेलिब्रेट करते तो मेरी आपी की फ्रेंड की कॉल आई और बातें करते करते मेरा जिक्र हुआ। उन्होंने कहा कि अपनी सिस्टर का बताया कि राफ़िया तो कहती है कि मरियम तो मुझे बिल्कुल ही भूल गई है, मेरी बचपन की दोस्त
दोस्त यार, मैं किसी दोस्त को नहीं भूली, यकीन माने मैं किसी दोस्त को नहीं भूली। हाँ, जिनके साथ कॉन्टैक्ट में हूँ उनके साथ हूँ, कुछ के साथ मैंने राब्ते खुद ही ख़त्म कर दिए हैं। लाइक मेरे हक़ में जो बेहतर नहीं होता, अब मुझे ऐसे लगता है कि उनसे दूर ही रहना बेहतर है मेरे लिए। और बाकी मुझे सब दोस्त याद हैं। राफ़िया, तो मुझे तुम इतने अच्छे तरीके से याद हो ना, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। लाइक लास्ट डेज़ मेरे हस्बैंड ना मुझे कुछ लैंग्वेजेस बोल बोल के बता रहे थे कि भाई मुझे ये वाली लैंग्वेज आती है। तो उन्होंने एक लैंग्वेज बोली जिसमें मुझे ना एकदम से तुम याद आ गई। मैंने उन्हें फ़ौरन से कहा कि मेरी ना बचपन में एक दोस्त होती थी राफ़िया, और मैंने उन्हें फिर मतलब सारा इंट्रोडक्शन करवाया ना, और मैंने उन्हें बताया कि हम लोग जो सपारा पढ़ने जाया करते थे तो वो नीचे से आवाज़ लगाती थी सेकंड फ्लोर पे अपनी मम्मा को, अम्मी जी मैं मसीती जुल्ली उस। तो हम लोग इतना हंसते थे, हम उसका मजाक उड़ाते थे, और जब हम लोग वापस आते थे तो उसकी जगह हम लोग आवाज़ लगा देते थे। मैं होती थी और मेरी एक और फ्रेंड होती थी कलसूम बिल्ली बिल्ली शायद वो मेरा व्लॉग देख रही है, वो भी मुझे अच्छे तरीके से याद है। तो हम लोग मजाक उड़ाते थे, हम लोग कहते थे अम्मी जी मैं मसीती आई उस के, वो जाने का बताती थी तो हम आने का बताते थे। हम लोगों ने उसका बहुत मजाक ऐसे उड़ाना होता था। खैर मुझे सब याद हैं, और अल्लाह ताला सबको मतलब खुश रखें, आबाद रखें, सबके नसीब अच्छे करें। और इसके बाद हम लोग ये थे आई थिंक बुनेंजा पे, और यार ये वाला ड्रेस मुझे इतना प्यारा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था ना, तो मैंने कहा मैं ले लेती हूँ। मेरी मम्मा को मैंने जैसे ही दिखाया, मम्मा ने कहा ऐसे लग रहा है जैसे यूनिफॉर्म हो, तो मैंने वापस वहीं पे रख दिया, मेरा वहीं पे दिल टूट गया। और इनकी जो ये स्टिच कलेक्शन है, ये अनस्टिच भी पड़ी हुई थी और स्टिच भी पड़ी हुई थी, और मैं यहाँ पे इतना हंस रही थी, मैं इतना मजाक इनके ड्रेसेस का बना रही थी। लाइक जो ये वाला येलो ड्रेस जो है नीचे पड़ा हुआ था लाइक 5680 रुपीज़ का, और ऊपर यही वाला ड्रेस पड़ा हुआ था तकरीबन 7000 पता नहीं या 8000 समथिंग का। लाइक मैंने जब इनका हिसाब लगाया तो इनकी स्टिचिंग खाली 2 से 2500 थी, और मैं हंस हंस के पागल होगी। मैंने कहा मैं अपने ड्रेसेस जो है वो तकरीबन 1000 में स्टिच करवाती हूँ, और यहाँ पे इनको देखें ज़रा, इनकी स्टिचिंग मैं अपने टेलर से क्यों ना स्टिच करवाऊँ। खैर यहाँ पे मुझे इनका कोई स्टिच ड्रेस पसंद भी नहीं आ रहा था। इसके बाद यहाँ से मैंने ड्रेसेस बाय कर लिए थे बुनेंजा से भी, और फिर हम लोग पहुँच गए थे स्टाइलो पे। अच्छा, बुनेंजा के बाहर मैं आपको बताती हूँ, बुनेंजा के बाहर कुछ ऐसे हुआ कि अंदर इतनी घुटन थी, हर एक आउटलेट पे यकीन माने दम घुट रहा था। मुझे ना चूहे वाली फीलिंग्स आ रही थी। लाइक हम लोग अक्सर चूहे मार जो दवाई होती है ना वो खिलाते हैं, तो चूहा अंदर घुट घुट के बाहर जाके मर जाते हैं। मुझे ना वो वाली फीलिंग्स आ रही थी। मेरी बहन बार बार बैठ जाती फिर खड़ी होती, जैसे ही हम लोग बुनेंजा के बाहर गए और वो वहीं पे बेहोश होगी। वो वहीं पे बेहोश हो गई। अच्छा, मुझे हंसी उसके बेहोश होने पे नहीं, चूहे वाली बात पे आ रही है। और फिर हम लोगों ने उसे जूसेस और चिप्स खिलाई, और उसका बीपी थोड़ा सेट हुआ, और उसके बाद हम लोग KFC आ गए थे, और स्टाइलो से मैं फ्लैट्स अपने लिए ले रही थी, लेकिन यकीन माने मुझ पर कोई भी साइज़ नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपने लिए कुछ भी आज बाय नहीं किया। आप लोग ये समझ लें कि आज मेरा सितारा जो है ना वो गर्दिश में नहीं था। और बाकी जो मैंने गिफ्ट्स वगैरह बाय किए, वो जो आपको कलेक्शन दिखाई है उसी में से कुछ ना कुछ बाय किया है मैंने, और ऑब्वियसली वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी। इसके अलावा जो हस्बैंड को गिफ्ट किया, जो उन्होंने अपनी पसंद का लिया, वो भी नहीं शेयर करूँगी। और यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नहीं पसंद आया तब भी कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।